Assalamualaikum students. I hope you all are good and safe at your homes. आज जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये लेसन नंबर 2 है, उसका ग्रामर वर्क है। आप अपनी लेसन नंबर 2 और पेज नंबर 17 पे है ये। आप अपनी बुक अपने सामने रखें। आई होप आप सब ने अपनी बुक्स अपने सामने रखी होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ग्रैंडमा टॉक्स अबाउट द इंटेलिजेंस एंड अनसेल्फिशनेस ऑफ द एलिफेंट्स। जो ग्रैंडमा थी, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो एलिफेंट्स की काबिलियत, उनकी जहानियत के बारे में बता रही थी और वो अनसेल्फिश नहीं होते हैं। अनसेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फिश होता है जो खुद गर्ज हो, मतलबी हो, लालची हो, उसे हम कहते हैं सेल्फिश। और इसका अपोजिट जो है वो अनसेल्फिश है, क्योंकि एलिफेंट्स वो लालची नहीं थे, खुदगर्ज नहीं थे, मतलबी नहीं थे। उसे हम अनसेल्फिश कहते हैं जो लालची ना हो। ग्रैंडमा कह रही थी एक तो एलिफेंट्स इंटेलिजेंट थे, काबिल थे, ज़हीन थे और लालची भी नहीं थे। अब आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 18। पहले हम ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द अंडरलाइंड नाउन्स refer to some people and animals we can see and touch them. Such nouns are called concrete nouns. यहाँ पे हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है। एक तो ग्रैंडमा अंडरलाइंड है और एलिफेंट्स अंडरलाइन है। जो ये नाउन्स है, एक तो ग्रैंडमा भी नाउन है और एलिफेंट्स भी नाउन है। जो ये नाउन्स है, ये हमें बता रहे हैं कि ये एक तो ग्रैंडमा है, वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, पीपल है, और एलिफेंट है, वो एनिमल है, जानवर है। ये दोनों जो नाउन्स हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं आराम से। जिन नाउन्स को हम टच करें, हाथ लगा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। अगर मैं आपको कुछ और बता दूं, जैसे ब्रिक होती है, ईंट होती है, स्टोन पत्थर होती है, वॉल होती है, ये सब नाउन्स हैं। नाउन्स के साथ साथ ये कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। इन्हें हम क्यों कॉन्क्रीट कहते हैं? क्योंकि हम इन्हें टच कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अब क्या हुआ बच्चों? अब हमने पढ़ा कि कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। जैसे कि स्टोन होती है, ब्रिक होती है, वुड होती है, लॉग होती है, इन्हें हम टच कर सकते हैं। अब दूसरा जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है। द हाईलाइटेड नाउन इज रेफर टू सम क्वालिटीज, सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप पेज वापस करेंगे, यहाँ पे कुछ एक तो अंडरलाइन था, दूसरा हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड क्या है? एक तो इंटेलिजेंस है और अनसेल्फिशनेस है। इंटेलिजेंस क्या है? जहनियत, काबिलियत है। ये एक क्वालिटी होती है। कोई बच्चा काबिल होता है, जहीन होता है, अच्छा होता है, यहाँ हम काइंड कहेंगे, ईमानदार होता है। ये सब क्वालिटीज़ हैं। जो ये क्वालिटीज़ होती है, इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये नाउन्स है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। कोई भी क्वालिटी हो, कोई भी नाउन हो जो हमें क्वालिटी बताता हो किसी चीज़ की, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे ये इंटेलिजेंस और अनसेल्फिशनेस एलिफेंट्स की क्वालिटी जाहिर कर रही थी, ये क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नीचे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, जैसे कि क्वालिटीज़ बताया मैंने, अनसेल्फिशनेस, इंटेलिजेंस है, कोई एक्शन है, हंसना, ये सब क्या है? क्वालिटीज़ है। क्वालिटी हम कहेंगे खूबी को, किसी चीज़ की खूबी को हम क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि अब हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उस नाउन को कहते हैं जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताता हो या उसकी खूबी बताता हो, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे अनसेल्फिशनेस, लालची, मतलब जो लालची ना हो, खुदगर्ज ना हो, इंटेलिजेंस, काबिल, जहीन को कहते। ये क्या यहाँ पे जाहिर करते थे? एलिफेंट्स जो थे, हाथी थे, उनकी खूबी को, उनकी क्वालिटी को, इन्हें हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने पढ़ा कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, हाथ से महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब दूसरा है पढ़ा हमने, जैसे कि कॉन्क्रीट नाउन में आता है ग्रैंड मा आता था, ग्रैंड मा है इसमें, या एलिफेंट्स है, इनको हम देख भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी को जाहिर करता हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे है, जैसे राइट द नाउन्स इन द करेक्ट कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे गए हैं, बुक पे हैं, एक किया गया है। जैसे हमने कॉन्क्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपने जो यहाँ पे नाउन्स दिए हुए हैं इनमें से आइडेंटिफाई करना है, लेफ्ट कॉलम में लिखना है कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है, राइट कॉलम में लिखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। जैसे कि एक चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको कहेंगे हम कॉन्क्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी को जाहिर करता है, जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप खुद करना। एंगर, एंगर क्या होता है, गुस्सा होता है, ये भी एक क्वालिटी है, खूबी है, इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैंने अभी बताया। जिन्होंने भी अभी तक कोई होमवर्क वो सेंड नहीं किया, वो सब होमवर्क अपना सेंड करें। और बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया भी है, मैंने देखा भी है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। अब जिन्होंने नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम कि आप सब सेंड करें। अगर कोई पेरेंट भी देख रहा है कि वो अपने बच्चे को बताए कि अपना होमवर्क सेंड करे। ओके, थैंक यू।